उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। आषाढ़ में सोए कार्तिक में जागे, कोरा कलसा मीठा पानी। उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव। कुमारियों के ब्याह कराओ, ब्याहे के गौने करवाओ। तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी के दिए जलाए देव। आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। चूल्हा पीछे 5 पछेटे, आसू जी बलदाऊ जी तेरे बेटे। ओने कोने झांझ मजीरा, सहोदरा की संजी तुम्हारे वीरा। ओने कोने रखे अनार, ये है की संजी तुम्हारे यार। ओने कोने लटकी चाबी, सहोदरा ये है तुम्हारी भाभी। जितनी खूटे टांगे सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर सीख सिलाई, उतनी इस घर बहुए आई। जितने इस घर ईटे रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। गन्ने का भोग लगाऊं देव, सिंघाड़े का भोग लगाऊं देव। बेर का भोग लगाऊं देव, गाजर का भोग लगाऊं देव। उठो देव उठो देव। तुलसी विवाह कथा इस प्रकार है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से महापराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेम की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्य के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पत्ति होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप पहुंचा, परंतु माँ ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान ली और अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में आकर अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर को प्रकट किया। एक बानर के हाथ में जलंधर का सर था, दूसरे हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की हे प्रभु, अब इसे जीवित कर दीजिए। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर के सिर और धर को जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता धर्म का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया, स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात। तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी लोगों को देवउठान एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।